क्या, कब, कैसे? आज हम आपके साथ में एक नई बात लेके आए हैं जो समाज में भ्रम के रूप में देखी जाती है। बहुत सारे महात्मा जन, साधु जन ऐसा मानते हैं कि भाई लहसुन है या प्याज है वो खाना नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि क्यों नहीं खाना चाहिए वो हम क्लियर करते हैं। लहसुन प्याज जो है ऋतु अनुसार खाना चाहिए। उसे वर्जित माना गया है तो केवल उन लोगों के लिए माना गया है जो ब्रह्मचारी हैं, अखंड हैं, नैष्ठिक हैं और जिनको केवल साधना करनी है, जिनको सिर्फ ध्यान करना है, जिनको संसार नहीं भोगना है, जिनको संसार में नहीं रहना है। तो जो लोग हिमालय आदि गुफाओं में रहते हैं वहाँ तो संसाधनों की वैसे ही कमी हो जाती है, तो वहाँ लहसुन प्याज की तो वास्तव में कमी ही रहती है। इसीलिए दूसरी बात यह है कि लहसुन जो होता है वो तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है और प्याज जो होता है वो राजसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और ये दोनों प्रवृत्तियां जो हैं उत्तम होके भी ध्यान और भजन के योग्य नहीं मानी जाती है। इसीलिए हम साधु महात्माओं में ये भ्रम होता है और वो इस प्रकार की शिक्षा समाज में अपने भक्तों को भी देते हैं कि तामसिक आदमी का स्वभाव हो जाए तो भक्ति में मन कम लगता है, समझो। और दूसरा, छोटी बात सहन नहीं होती है, क्रोध भी अधिक आ सकता है। प्याज जो होती है वो राजसिक है, उससे आदमी के दिल दिमाग में भोग विलास आदि की तृष्णाएं बनी रहती है, तो उस चीज़ से भी आदमी को बचना है। तो उसके लिए हम ये कहते हैं प्याज लहसुन का पथ्य या परहेज मानते हैं। दूसरा, उसको इस रूप में भी देखते हैं कि प्याज और लहसुन दोनों जो है गंध उनकी जो होती है वो बदबूदार होती है। अधिक समय तक मुख में लहसुन और प्याज की गंध रहती है तो वो समाज में दो लोगों के बीच में जो गंध है वो उत्तम नहीं मानी जाती है। इसीलिए भी प्याज लहसुन को वर्जित माना गया है। वैसे तो प्याज लहसुन प्रकृति में होता है और दोनों मूल है, जड़ में नीचे पैदा होते हैं, तो दोनों को ही औषधि के रूप में देखा गया है। पर उसमें औषधि के रूप में जैसे अप्रैल, मई, जून जब बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत तपन होती है, लोगों को धूप लग जाती है, दस्त हो जाते हैं, उल्टियाँ हो जाती हैं, तो उसमें जो प्याज है वो कच्चा प्याज खाने से आदमी धूप के ताप से बचता है। वॉमिट, उल्टियाँ होती हैं, दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, उससे भी बचता है। आप कच्चा प्याज लीजिए, उसे थोड़ा सा पीस लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए 2 चम्मच, और थोड़ी सी शक्कर मिला के आप जब पानी में घोल के पीते हैं तो आप धूप से बचते हैं। धूप लग जाए तो भी आप स्वस्थ होते हैं, क्योंकि प्याज में शीतलता होती है, तत्काल आपको ठंडा करती है और आपके अंदर के तापमान को समाप्त करके आपके दस्त को, पतले लेट्रिन को और आपकी उल्टियों को रोकती है, आपके पित्त को समाप्त करती है। ऐसे ही लहसुन है। दिसंबर और जनवरी में जब बहुत ठंड पड़ती है तो आप लहसुन की 1-2 कली देसी गुड़ में मिला के सुबह सुबह खाते हैं तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, आपको बहुत कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सर्दी के प्रकोप से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। सर्दी जुकाम खांसी कफ नहीं होगा। और जिनको गठिया हुआ है, संधिवात है, हाथ पैर दुखते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडियों में ज़्यादा दुखते हैं, तो वो लहसुन की 2 पोती खाने से गुड़ के साथ उसके रोग में भी सहायता मिलती है, सर्दी गर्मी से लड़ने की ताकत भी मिलती है। तो समय अनुसार अगर हम लहसुन प्याज भी खाते हैं तो उसे भी बाधक नहीं माना गया, वर्जित नहीं माना गया, क्योंकि वो औषधि गुण है। दूसरा, संत महात्माओं को इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी साधना ही ऐसी है कि वो हर प्रकृति के द्वंद्व को सहन करते हैं, तभी वो तपस्वी कहलाए जाते हैं। इसीलिए जो ध्यान योगी हैं, जो कर्म योगी हैं, जो वैराग्य योगी हैं, जो संसार के कृत्यों से जो दूर हैं, उनको वर्जित है, क्योंकि उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनको सात्विकता चाहिए। तो इन पदार्थों में सात्विकता नहीं पाई जाती है। इसीलिए प्याज और लहसुन को योगी जन के लिए बाधक माना गया है और संसारियों के लिए समय अनुसार इसको साधक माना गया है। तो जिनको जनवरी में ठंडी का प्रकोप है, दर्द का प्रकोप है, लहसुन और गुड़ के साथ यूज करके वो इस प्रकोप को बचा के उसको साधन बना सकते हैं अपना उपयोगी। और जैसी प्याज है, गर्मी के समय में आप उसे लेकर के उसका भोग करके कच्चा, तो आप उस समय ताप से, गर्मी से, उल्टियों से बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि प्याज और लहसुन की जो किंवदंती है, जो भ्रम है समाज में, तो वो दोनों प्रकार से आपको समझना होगा कि जो लोग उत्तम साधना में हैं उनको प्याज लहसुन खाने की जरूरत नहीं, उन्हें खाना नहीं है, क्योंकि उनको परम पवित्रता और परम शांति की जरूरत है। इनकी जो गंध है वो अपवित्र मानी जाती है, इसीलिए उसको वर्जित साधु संतों के लिए किया गया है। और जो भी विशेष साधक है उनके लिए, साधु संत भी बहुत सारे खाते प्याज लहसुन, उनको बाधक नहीं, क्योंकि वो साधक नहीं है तो वो बाधक नहीं है, वो करते नहीं है। तो जो विशेष साधक है, जो बहुत ध्यान में, समाधि में, योग में लगे, उनके लिए बाधक है। संसारी लोग इसे समय अनुसार खाएं। पर आपसे अनुरोध है कि लहसुन को फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई और जून, ये 5 महीने लहसुन ना खाएं।
क्योंकि इसमें बहुत गर्मी होती है और आदमी हाइपर हो जाता है, बार बार क्रोध करता है। और जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने आपको प्याज नहीं खाना है, क्योंकि ये बहुत शीतल होता है। इसको आप खाते कच्चा वगैरह तो इसका बास जो होता है वो बहुत देर तक चलता है, सर्दियों में बहुत लंबे समय तक, और इसका जो ठंडक है वो आपको बीमार कर देगी। इसीलिए समय अनुसार इसको पदार्थ को भोग करके, प्याज लहसुन अमृत हैं और वो भी भोगने के योग्य हैं, पर वो संसारियों के लिए समय अनुसार भोगें, तो इसका कोई भ्रम नहीं है। आप जो लोग इसको औषधि के रूप में सेवन करते हैं तो इसे खा सकते हैं, अगर आप इसे स्वाद के रूप में सेवन करते हैं तो ये उचित नहीं है। यही बात आपका भ्रम दूर करने के लिए, आप जिन्हें खाना है लहसुन प्याज वो खाएं, पर समय अनुसार खाएं। प्याज को गर्मी में, लहसुन को ठंडी में खाएं, और इनको विपरीत दिशा में ना खाएं और रोज ना खाएं। आपको ये उत्तम लाभ प्राप्त करवाएंगे। और जो साधक हैं वो तो इनको आवश्यकता ही नहीं रखते, इसलिए उनके बारे में क्या कहना। तो कोई भी प्राणी प्याज लहसुन खा सकता है, वो कोई जहर नहीं है, वो अच्छी चीज़ है, पर समय अनुसार उत्तम प्रकृति के लिए उत्तम समय पर भोग करके आप लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।